जी ने कहा है कि वो गरीबों को 3 बीघा जमीन देने की बात कही है। लालू जी कह रहे हैं कि हम गेहूं और चावल 2 रुपये 1.5 रुपये के दर पर देंगे। माइक नीचे करो। में इन बातों का क्या मतलब है? देखिए, लोग चुनावी घोषणा पत्र में क्या कहते हैं, मुझको ऐसा लगता है कि बहुत सारे नेता अपने घोषणा पत्र को भी नहीं पढ़ते और हमने अपनी पार्टी का घोषणा पत्र बहुत गंभीरता पूर्वक तैयार किया। इसलिए घोषणा पत्र के बारे में उसमें जो बातें लिखी है हमने उसको जारी करते वक्त एक्सप्लेन भी किया। अगर हम लोगों के हाथ में शक्ति आई, अगर हमारी पार्टी के पास इस ढंग की ताकत आई कि हम सेंट्रल गवर्नमेंट में, केंद्र सरकार में अपनी बात रख सकें, मनवा सकें, तो वैसी हालत में हमारी एक जो दिल की ख्वाहिश है वो ये है कि जितने प्रकार की सब्सिडी है वो सबको क्वांटिफाई करा करके हम जो लाभान्वित हैं उनका बैंक अकाउंट खुलवा करके कैश ट्रांसफ़र उनके अकाउंट में करवाएं, ताकि ये जो बिचौलिया का खेल है वो ख़त्म हो जाए। बहुत सारे विभाग का काम है, कई प्रकार की सब्सिडी लोग देते हैं, अलग अलग तबके के लोगों को सब्सिडी देते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर मान लीजिए पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, PDS, यहाँ पर हम सस्ता अनाज देना चाहते हैं। अभी सरकार की पॉलिसी है, अब कल किसकी सरकार बनेगी, लोगों ने अपने अपने वायदे किए हैं, तो उसके मुताबिक जो रेट होना चाहिए और जो मार्केट का रेट है, दोनों के बीच का जो अंतर है हम सीधे कैश ट्रांसफ़र लोगों को कर देंगे। और ये व्यवस्था जिस दिन लागू हो जाएगी, वाकई जो बेनिफिशियरी है उसको उसका सीधा लाभ मिलेगा, बीच में बिचौलियों की भूमिका समाप्त होगी और भ्रष्टाचार खत्म होगा। हमारा अपना तजुर्बा है अपने विकास यात्रा के दौरान कि माइक्रो लेवल पर, नीचे के लेवल पर जो डिलीवरी है, जो हम चीज़ों को लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, उसमें जितने तंत्र हैं वो सब अक्षम भी हैं, अपर्याप्त भी हैं और उसमें कई प्रकार की त्रुटियां हैं। हम उसको ठीक करने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सब्सिडी को क्वांटिफाई करके कैश ट्रांसफ़र सीधे पैसा उनके अकाउंट में दे दीजिए, हम तो ये चाहें। और बाकी ये लोग जो बोल रहे हैं ना, इनको मालूम है कि अब तो वो ये भी कह देंगे कि हम चांद ला देंगे। अब कहाँ सरकार उनकी बनने वाली है, सरकार की बनाने में कोई भूमिका भी नहीं रहने वाली है। 2 चरण बीत गया, ट्रेंड सेट हो गया, चाबी लेके ये लोग घूम रहे थे, सत्ता की चाबी। ये 4 आदमी का जो मोर्चा है, लालू जी का, पासवान जी का, मुलायम जी का, कल्याण सिंह जी का, ये 4 आदमी का मोर्चा है ना, 4th फ्रंट। ये कहते हैं सत्ता की चाबी, अरे चाबी तो जनता के पास है। और एक बात जान लीजिए कि छपरा की जनता ने लालू जी के और हाजीपुर की जनता ने रामविलास जी के किस्मत पर, राजनीतिक किस्मत पर ताला जड़ दिया है और चाबी अपने पॉकेट में रख दिया। लेकिन ये लोग बोलते रहे, मुख्यमंत्री जी ये प्रधानमंत्री कौन? मैंने तो कहा कि ये कहेंगे कि चांद ला देंगे, और हम सिर्फ एक ही बात कहते हैं, जो भी सब्सिडी है उसको आप रुपये के टर्म में जोड़ लीजिए और उतना रुपया लाभान्वित को सीधे कैश ट्रांसफ़र कर दीजिए बैंक के माध्यम से, सारा भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। एक मंत्र है। और अब बुद्धिजीवी लोग भी, अर्थशास्त्री लोग भी इसकी गंभीरता को समझने लगे। मैं कई वर्षों से इसकी चर्चा करता रहता हूँ, लेकिन अगर इसको आप पकड़िएगा, मीडिया के लोग पकड़ेंगे तब ना चर्चा का विषय होगा। वैसे तो बाकी अगर जनता इतनी ताकत देती है कि हम अगर अपनी बात लोगों को, जो हम लोगों की सरकार बनेगी उसमें हम तो यही चाहेंगे, और बिहार के लिए हम चाहेंगे विशेष राज्य का दर्जा। मुख्यमंत्री जी, आपके भाषण में जेल की जरूर चर्चा होती है। 30,000 लोगों को, ऐसे अपराधियों को कानून के तहत सजा मिली है, कानून का राज कायम हुआ है। रिकॉर्ड नहीं है पूरे देश में, 3 साल के अंदर 30,000 सुनवाई होकर के सजा मिल गई। रेगुलर कोर्ट, फास्ट ट्रैक कोर्ट, सब कोर्ट में काम हो रहा है और इसमें न्यायालय की बहुत बड़ी भूमिका है। जो सरकार है उसकी जो भूमिका है इतनी ही है कि अब गवाह के मन से डर निकल गया है
वो गवाही देने के लिए अदालत में हाजिर होता है और जो सरकारी गवाह हैं उनको ससमय अदालत में हाजिर कराया जाता है। बाकी इस ट्रायल की मॉनिटरिंग कोर्ट के द्वारा होती है, ऑनरेबल हाई कोर्ट के द्वारा होती है और उसका परिणाम है सब लोगों ने मिलकर तय किया कि कानून का राज स्थापित होना चाहिए, तो आज हो रहा है। सरकारी मशीनरी अपनी भूमिका निभा रही है, अदालतें अपनी भूमिका निभा रही हैं। इसलिए कुछ चुनिंदा मामलों में तो सप्ताह दिन के अंदर ट्रायल कंक्लूड हुआ और लोगों को सज़ा मिली है। इसलिए लोगों के मन में कानून के प्रति फिर से सम्मान का भाव पैदा हुआ और यही कारण है। और दूसरी बात है कि समाज के सभी तबकों को जोड़कर चलना। बाकी लोग जात या जात का समीकरण बैठाते हैं, हम सबको साथ लेकर चलते हैं। अब वही रहस्य, वही कारण है, बाकी सब लोग का तो पता है नहीं। यानी लालू जी ने जिस तरह रेल को मुद्दा बनाया, पासवान जी ने सेल का जिक्र किया, तो हम मान के चले कि आप जेल को मुद्दा बना रहे हैं। अरे भाई, रेल का तो हालत सुनिए, बना बनाया रेल को सुधारे, सुधरा हुआ रेल को सुधारे। अगर मैनेजमेंट गुरु हैं लालू जी तो 15 साल बिहार का क्या भट्ठा बैठ गया। अरे वो मैनेजमेंट गुरु नहीं, मिसमैनेजमेंट गुरु हैं। हमने 2003-04 में कहा था कि अगला रेल मंत्री जो आएंगे वो फीता काटेंगे, नारियल फोड़ेंगे। यही 5 साल करते रहे और आज मैं कह रहा हूँ अब अगला रेल मंत्री इतना परेशान होंगे, संभव है अपने सिर का बाल नोचे। इसलिए हमने एक बार आप लोगों को बता दिया था कि कानून बना करके लालू जी को परमानेंट ताउम्र रेल मंत्री बना। रेल सेल के खेल पर जेल भारी पड़ रहा है। सेल तो ऐसा चीज है जो बाद में पता चलेगा कितना जमीन दाम दिया जमीन का, कहाँ गड्ढा का जमीन ले लिया, क्या किया, ये सब तो बाद में होगा। सेल का काम है हेल्थ केयर, सेल का काम है स्टील पैदा करना। और आपका जेल, अब जेल में लोग जा रहे हैं।